हमारी क्या क्या कमियां रह गई है, हमारी क्या क्या भूलें हो गई है, उनसे लड़ो, उनके ऊपर विजय प्राप्त करो, उन्हें जीतो, उन्हें जीतने की कोशिश करो। ये काम है हमारे पास में। क्या देखो क्या लिख रहे हैं, इंद्रियों का दमन, प्रमाद का नाश, वहाँ से बुद्धि हटानी है, इन सब का नाश करना है, क्रोध को भी छोड़ दे तथा घमंड वचनों को मत बोल। आगे चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। मेरा आत्मा द्रव्यार्थिक नय से एक और नित्य अविनाशी है। ओह, जब इतनी बातें छोड़ने की बात कही ना, तो ये तो चाहते क्या हो आप, सभी छुड़वाओगे, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, क्या बाबा जी बनाओगे हमारे को सब कुछ छुड़वा करके? कि नहीं नहीं भाई सुन, तेरे से छुड़वा रहे हैं, वही छुड़वा रहे हैं जो तेरा नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ ना मैं कभी प्रकरण को समझाने के लिए, इस तरह का उदाहरण देता हूँ मैं समझाने के लिए। एयरपोर्ट का सुना होगा कुछ साथियों ने। एयरपोर्ट पर बैग एकदम हम लेकर के बाहर निकल रहे थे और सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोक लिया, वहाँ रख दो भैया, कहाँ लेकर के जा रहे हो? अरे यार क्या कर रहे हो? कि नहीं नहीं रख दो, साइड में रख दो, नहीं ले जा सकते आप। कह रहे मेरा है, ले जाने दो। बोले नहीं 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 ले जा सकते आप, रख दिया साइड में। यार ये क्या हुआ, मेरे से मेरा बैग छीन लिया, बंदूक तान करके खड़े थे, मैं हटे ही छीन ली मेरे से। इतनी देर में सामने से दौड़ता हुआ एक और व्यक्ति आया और वो लेकर के आया और उसने दिया, ये रहा सर आपका बैग। ओह ये क्या हुआ, मैं तो सोच रहा था मेरे से छीन लिया। अरे भाई वो छीना है जो तेरा नहीं था, वो बता रहे हैं जो तुम्हारा है। ये धन तुम्हारा नहीं है, ये वैभव तुम्हारा नहीं है, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, ये घर बार तुम्हारे नहीं है, ये संयोग तुम्हारे नहीं है, ये सगे साथी संबंधी ये तुम्हारे नहीं है, ये कुछ भी तुम्हारे नहीं है। जो तुम्हारे नहीं है उन्हें छुड़वा रहे हैं। अनीति, अन्याय, बेईमानी, अभक्ष्य ये सब तुम्हारे घातक हैं, ये सब तुम्हारे बाधक हैं, इन सब को छुड़ा रहे हैं यहाँ से, इन सब से दृष्टि हटा रहे हैं। अन्याय, अनीति, अभक्ष्य छुड़ा रहे हैं, कषायों को छुड़ा रहे हैं, इंद्रियों के दमन को छुड़ा रहे हैं, क्या प्रमाद को छुड़ा रहे हैं, क्रोध घमंड को छुड़ा रहे हैं। ये सब तुम्हारे नहीं है, ये सब विकृतियाँ, ये सब माइनस पॉइंट थे, ये सब वीक पॉइंट थे, ये सब तुम्हारे को घात करने वाले थे। हम तुम्हारी फैक्ट्री में से जांच एजेंसी को बिठाया था, उन्होंने कई लोगों को निकाल दिया, तो तुम्हें लगता है ये मेरे अपने थे, इनको मत निकालो, ये तो मेरे अपने हैं। और जांच एजेंसी ने ये सिद्ध किया कि जिन्हें तुम अपना मान करके बैठे थे ये तुम्हारे नहीं हैं, ये तुम्हारे अंदर ही अंदर में नुकसान पहुंचा रहे थे, अंदर में घात कर रहे थे। तुम्हें लग रहा था ये तो मेरा विश्वास पात्र है, ये विश्वास पात्र तुम्हारे को अंदर ही अंदर धोखा दे रहा था। ये जांच एजेंसी बतलाती है, सूक्ष्मता में जाकर के बतलाती है। क्या ये बता रहे हैं यहाँ पर, इतनी बात हृदय से निकलती है आचार्यों के। ये कहते हैं भाई हम बता रहे हैं ना तेरे को, जिसको तू अपना माने वो नहीं है तेरा साथी रे। सुख स्वरूप है, अविनाशी है तू, द्रव्यार्थिक ने ऐसे देख, अपने आत्मा को देख, अपने स्वरूप को देख, द्रव्यार्थिक नय से एक है, नित्य है। और वो एकता और नित्यता वो कैसी है? नित्यता माने अविनाशीपन है, तथा सुख स्वरूप है, और सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि स्वभाव वाला है। तो सम्यक दृष्टि भी है, तो सम्यक ज्ञान स्वभाव वाला है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसे स्वभाव हैं हमारे। तेरे से भिन्न शरीर, धन, इंद्रियां, भाई, स्त्री तथा दूसरी सुख सामग्री ये मेरी नहीं है। क्या क्या कह दिया है। ओह, न शरीर मेरा है, न धन मेरा है, न इंद्रियां ही हमारी है, भाई और स्त्री की तो बात ही क्या कहें, दूसरी सामग्री वे कुछ भी तो हमारी नहीं है, ये सब तो पर हैं। इन सब चीज़ों का संबंध कर्मों के उदय से हुआ है। बोलो कौन पत्नी होगी, कौन भाई होगा, कौन बहन होगी, ये सब हमारे पुरुषार्थ से हुए हैं क्या? अपने आप हुए हैं कर्म के उदय से? एक बार गंभीरता से सोचना,
जितने संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, जितने परिवारजन हमारे को प्राप्त हुए हैं, उन सभी फैमिली वालों में सिर्फ एक वाइफ या हस्बैंड, स्पाउस, इनको छोड़कर, हस्बैंड वाइफ को छोड़कर बाकी जितने भी रिलेटिव हैं, ये क्या आपने सोच सोच करके बनाए थे क्या? क्या बोलो, ये आपने सोच करके बनाए थे? ये मेरे ताऊ जी होंगे, नहीं नहीं, ये तो मेरे को पसंद नहीं है। ये मेरी बुआ जी होंगी, सोच के बनाए थे आपने? ये मेरी मौसी, ये मेरे नाना जी, ये मेरे मामा, ये मेरे चाचा, सोच सोच करके बनाए थे आपने रिलेशन। ये मेरी माँ होंगी, ये मेरे पिताजी होंगे, ये मेरे भाई बहन होंगे। तुम्हारा बस चले तो तुम सबको बदल दो। हमारा यदि बस चले ना तो हम सबको बदल दें, हमारे चाचा को बदल दें, हमारे नाना को बदल दें, दादा को बदल दें, पिताजी बदल दें। आजकल के बच्चों की दृष्टि से बात करो तो कहूँ मैं तो मेरे माता पिता को बदल दूँ, बदल दूंगा मतलब हटाओ इनको, नए माँ बाप चाहिए मुझे, तो गजब हो गया। सोचो जरा, क्या क्या बनाया आपने, क्या क्या बनाया, क्या क्या सोच सोच करके सोचा आपने ऐसा? नहीं नहीं, ये तो मेरे पिताजी, मैं तो इनको पिताजी नहीं मानता, ये तो बहुत काले हैं, मैं इसे अपनी भाई मानने को तैयार नहीं हूँ, इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, ये तो बहुत काला है, ये तो बहुत गंदा है, इसका तो हाथ खराब है, इसकी तो नाक खराब है, इसका तो कान खराब है, मैं इसको नहीं मानता, इसके आंखों पे चश्मा चढ़ा है, इसको तो दिखाई नहीं देता है। अब आप सोचिए ज़रा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। कुछ भी तो नहीं है तेरे हाथ में, सब कुछ जो कुछ भी मिले हैं वो सब कर्म के उदयानुसार ही मिले हैं ना। अब एक हस्बैंड वाइफ, पत्नी, अब ऐसा लग रहा है ये तो मैं सोच समझ करके शादी करूँगा, अरे देखना जचेगी जिससे शादी करूँगा, मन माफिक करूँगा, इसी से करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, सोचता रहता है दिमाग में, शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं करता रहता है। फिर होता क्या है? होता तो वही है जो होना होता है। क्या कहाँ चलती है? किसी की नहीं चलती है भाई साहब, उसमें भी चलती नहीं है आपकी, चलाने की चेष्टा तो बहुत करता है। मुझे मालूम है बहुत सारे इतने साथियों में से कितने ही लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे नहीं नहीं पंडित जी, हमने तो मन माफ़ी की है, हमारी तो लव मैरिज है। अच्छा, वेरी गुड, ऐसे लोग भी तो कई होंगे, इतने हजारों लोगों में से कोई तो होते ही हैं ऐसे। हमारी तो पंडित जी लव मैरिज हुई है, हमने तो बिल्कुल अपनी मर्जी से की है, पिताजी के खिलाफ जाकर के की है, हमने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के शादी की है। ओके ओके, ठीक है, मान लिया आपने ये सब किया है, तो भी सुनो, होनी थी ना उसी से हुई है, जब तक रहनी होगी तब तक ही रहेगी, जितनी चलनी होगी उतनी ही चलेगी। ये चलती नहीं है, ये सब दिखाना चाह रहे हैं भाई यहाँ पर, ये जितनी सामग्री है ये मेरी नहीं है, ये अपनी नहीं है भाई साहब। इन सब चीज़ों का संबंध कर्मों के उदय से हुआ है, अतः दुख देने वाला है। अच्छा, कर्म तुम्हारे मित्र हैं कि शत्रु हैं? कर्मों को तो शत्रु कहा जाता है ना, कर्मों को तो शत्रु कहा जाता है, पूरे जगत में प्रसिद्ध है ये तो, कर्म शत्रु, कर्म शत्रु, कर्म तो दुश्मन है, कर्म तो शत्रु हैं, जब ये कहा जाता है तो हम पूछ रहे हैं आपसे, यदि कर्म आपके शत्रु हैं और कर्मों के भेजे हुए ये सब संयोग हैं, तो बताओ ये कौन है कि ये जितने भी मिले हैं ये सब तो तुम्हारे दुश्मनों के एजेंट हैं? बोलो। अब यदि आपको ऐसे लगता है मेरा बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है, अब आपको ऐसे लग रहा है मुझे तो मेरे ये हस्बैंड बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरी वाइफ बहुत परेशान कर रही है, मैं परेशान हूँ अपने माता पिता से, मैं परेशान हूँ अपने भाई बहनों से, मैं परेशान हूँ अपने चाचा भतीजों से, जो भी आपको जो कहना हो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान हो भैया आप, क्यों परेशान हो? तो सुनो, ये जितने मिल रहे हैं, ये जितने दिख रहे हैं, ये सब पता है कौन है? ये तुम्हारे दुश्मनों के भेजे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? कर्म शत्रु, कर्म दुश्मन,
कर्म मेरे विरोधी तत्व और कर्म मेरे विरोधी तत्व और उनके भेजे हुए ये सब दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये सब हमारे दुश्मनों के एजेंट है। कि नहीं नहीं पंडित जी, दुश्मनों के तो नहीं है। अरे सुनो, ये सब जो कर्म के उदय से प्राप्त हुई सामग्री है, इसमें कुछ अनुकूल दिखते हैं और कुछ प्रतिकूल दिखते हैं। जो प्रतिकूल दिखते हैं वे तो आपको साक्षात दुश्मनों के एजेंट दिखते ही हैं, लेकिन जो अनुकूल दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, ये तुम्हारे कर्म शत्रुओं ने, दुश्मन कर्म शत्रुओं ने अच्छा वेश बना करके इन्हें तुम्हारे पास में भेजा है। देखिए, जब सामग्री और संयोग प्रतिकूल होते हैं वे तो दुश्मन रूप हैं ही, क्योंकि वे हमारे द्वेष में निमित्त बनते हैं। लेकिन जो संयोग हमें अनुकूल प्राप्त हुए हैं वे हमारे राग और मोह में निमित्त बन के हमें नुकसान पहुंचाने का ही काम करते हैं। ये शत्रुओं का ही कार्य कर रहे हैं। मोह उत्पन्न करके, विभाव उत्पन्न करके, राग उत्पन्न करके, ये सब ऐसी चीज है। क्या समझ में आ रही है बात? बहुत विचारणीय बात कह रहा हूं, इसलिए परिणामों को शांत रखना, सहज भाव से सोचो। आप जिस तरह से दुश्मनों के आ जाने पर आप बहुत सरलता से और शांति से उस काम को निपटाते हो, ज़्यादा उठापटक करते हो तो फिर निपटता नहीं है, मामला बिगड़ जाता है। आप लोग तो सब होशियार बिजनेसमैन लोग हो, सब जानते हो मामले को किस तरह से निपटाया जाता है, कैसे रफा दफा कर दिया जाता है। बस इसी तरह से तो रफा दफा करना है मामले को, इस फैमिली मैटर को। जो तुम्हारे पास, कहना मत कि तुम दुश्मनों के एजेंट हो, ये बोल मत देना किसी को। ये तो मैं आपको प्रवचन में आपके कान में अकेले में बता रहा हूं क्या, और मेरे द्वारा कही गई बात अकेले आप ही के कान में जा रही है कि नहीं नहीं पंडित जी वाइफ भी बैठ करके सुन रही है, पंडित जी हस्बैंड भी सुन रहे हैं, पंडित जी बच्चे भी बैठ करके सुन रहे हैं, साथ में बैठे हैं एक साथ की। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं बड़े अलग तरह से बोल रहा हूं, मेरे शब्द तुम्हारे ही कान में जा रहे हैं, पत्नी बच्चों के कान में नहीं जा रहे। बस जो तुम्हारे कान में जा रहे हैं तुम मत सोचना दूसरा कुछ सोच रहा है, तुम तो बस अपने मन में इस बात को सोच लेना कि ये सब तो मेरे एजेंट बन करके आए हैं मुझे तकलीफ देने के लिए। जवान से बोलना मत थोड़ा सा, अच्छा उसको पता लग जाए, मान लो कि इसको पता लग गया तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाता है ना, चौपट हो जाते हैं सारा मामला। उसको करने दो जो वो काम कर रहा है, वो जो कर रहा है वो करने दो। तुम अपने मन में समझ लो और थोड़ा सतर्क रहो, थोड़ा सा सावधान रहो। सतर्क और सावधानी के लिए अपने परिणामों को संभालो। और उसके लिए कह रहे हैं तुम तो नित्य हो और ये विनाशिक है, ये विनाशिक है, ये सब चले जाने वाले हैं, ये सब छोड़ करके जाने वाले हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी के लिए कह रहे हैं तुम तो सुख स्वभावी हो भैया, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के स्वभाव वाले हो। और ये जितने भी हैं शरीर से लेकर के धन और इंद्रियां, ये सब तो जड़ थे। शरीर भी जड़ था, धन भी जड़ था और इंद्रियां भी जड़ थी, है ना। ये सब भिन्न थे। भाई, स्त्री, दूसरी सुख सामग्री, ये कुछ भी मेरी नहीं है। इन सब का संबंध कर्मों ने कराया है। और जब तक कर्म का उदय जैसा रहता है, आप देखो उदय बदल जाता है, उनके तेवर बदल जाते हैं। आप देखना जरा, आपको यदि ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं पंडित जी कोई कर्म वर्म के नहीं है, क्या धोखा दे रहे हो आप, क्या उल्टे सीधी बातें कह रहे हो, ये तो मेरे हैं, ये बच्चा तो मेरा है। पंडित जी कैसे कह रहे हो आप, ये बच्चा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, हस्बैंड मेरे हैं, ये माता पिता, ये भाई बहन सब मेरे हैं। आप कैसे इस तरह की बातें कह रहे हो? आप घर घर में इस तरह की बातें करते हो, आप प्रवचन की गद्दी पर बैठ करके ऐसी बातें करते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनो, आप ऑब्जर्वेशन करो थोड़ा सा, क्या थोड़ा ऑब्जर्व करते रहना, बोलना मत, सिर्फ ध्यान देना थोड़ा सा उनके प्रतिकूल चलने पर उनका बिहेवियर कैसा होता है, क्या उनके तेवर कैसे होते हैं, वे कैसे बदल जाते हैं, बोलो, वे कैसे पलट करके सामने जवाब दे देते हैं। सब सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सब सुख के साथी दिखाई दे रहे हैं, दुख में कोई नहीं है। बस सिर्फ अपने को देखना है, मन ही मन समझ लो, हाँ यार क्या करूं, अब क्या करूं। ऐसा उदय बदल जाता है ना, जैसे ही उनके चेहरे अलग दिखाई देने लगते हैं,
क्रोध दिखाई देने लगता है, नाराज़गी दिखाई देने लगती है, पलट करके जवाब देने वाले दिखाई देते हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, और यार अब बात समझ में आ गई, आज मैंने पकड़ लिया, पंडित जी कह रहे थे बात तो सच्ची यही है, हकीकत तो यही है भाई साहब। आप समझ गए ना। अब इस समझदारी के काल में, इन ठगों की टोली के बीच में तुम्हें किस तरह से अपनी लाइफ को शांति से निकालना है, आप सोचना। अब इनके चंगुल से बच करके किस तरह से तुम्हें निकलना है। अरे साहब क्या कह रहे हो आप, घर छोड़ के भाग जाओ? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम मत करना, रहना घर में ही है, मन को शांत रखना है, रहना अपने ही घर में है, इनके बीच में ही रहना है। लेकिन कैसे रहना है? जो जलते भिन्न कमल है इस तरह से रहना है, सहज रहना है, पलट करके जवाब नहीं देना है। क्योंकि समझ लिया, अरे तुमने इनको पलट करके जवाब दे दिया तो 2 नहीं 4 और आ जाएंगे। क्या नए एजेंट को भेज देगा ये कर्म, ये दुश्मन के भेजे हुए हैं, तुम्हें पता नहीं है कहाँ कहाँ इसने बैठा रखे हैं अपने मोहरे। हमारे पाप कर्म ने, हमारे कर्म के उदय ने, मोहनीय कर्म ने, अंतराय कर्म ने, वेदनीय कर्म ने, ये सब ने एजेंट खड़े किए हुए हैं, न मालूम कहाँ कहाँ पर कौन कौन है। इसलिए तुम तो बस अपना समय निकालो, शांति से, सहजता से, सरलता से, मंद कषाय से, निराकुल होकर के, सहज होकर के। ये उपाय है। इन सब चीज़ों का संबंध कर्मों के उदय से हुआ है, ये दिखा रहे हैं, कर्मों से हुआ है सबका संबंध। अतः ये दुख देने वाला है, इनसे मुझे मोह करना व्यर्थ है। करना क्या है? मैं क्या करूं? मैं इनसे भिन्न हूं क्या? मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूं भाई साहब। देखिए सुनिए, ये बातें मैं तो कह सकता हूं क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं। क्या आप बिल्कुल मत सोचना कि घर में बैठ कर के आज 5 लोग साथ में सुन रहे हैं। क्या कई घरों में टीवी लगी हुई है, सब ऐसे बड़े बड़े पर्दे पर लगा करके सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, मत सोचना बिल्कुल कौन सुन रहा है। आप सिर्फ ये सोचना कि आज पंडित जी की बात सिर्फ मेरे कान में जा रही है, किसी और के कान में नहीं जा रही है। बस मुझे क्या करना है? इनको नहीं सुधारना है, मुझे सुधरना है। इनको नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है। अरे बचना तो मुझे है ना। तुम लड़ने जाओगे तो तुम 1 और ये 25, तुम कैसे लड़ोगे बताओ? तो क्या करें? सुनना जरा, हम यदि लड़ने जाएंगे तो हम तो 1 हैं और ये 25-50 हैं, हम कैसे लड़ोगे? लड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए लड़ना नहीं है तो फिर किससे लड़ना है? अंदर से शांत। ये कला सिखा रहे हैं, भैया तुम तो नित्य हो, भैया तुम तो आनंद के धाम हो, तुम तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जैसे स्वभावों के धनी हो, तुम तो आनंद रस से सराबोर हो, तुम तो ज्ञान के धनी हो, आनंद के धनी हो। तुम्हारी शक्तियाँ कुछ अलग प्रकार की है। जानो जरा अपनी शक्तियों को, पहचानो जरा अपनी शक्तियों को, देखो जरा अपने आप को। ये देखने का मार्ग है, परखो नहीं अपने आप को, परखो नहीं, परख लिया सबको। ये उपदेश तो मेरे लिए है। संपूर्ण द्वादशांग मई जनवाणी। समस्या ये होती है, मेरी बात सुन करके ऐसा लगने लगता है काश ये बात बच्चे सुन लेवे, काश ये बात वो सुन लेवे। उसके समझ में, अरे भाई किसी के लिए नहीं है, क्या परिवार वालों के लिए नहीं है, ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही लिए है। ये दिखा रहे हैं, इनसे मुझे मोह करना व्यर्थ है, तोड़ दो। आई कथम अपि मृत्वा, मर कर के भी, मर पच कर के भी तत्व कौतूहली सन। आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम समसमालोक्य ये न त्यजसी जगिति मूर्त्या, त्यजसी जगिति मूर्त्या, जगिति शीघ्रता से, मूर्छा को छोड़ दे। मूर्त्या शरीर के साथ में, स एकम एकत्व मोहम, ये जो एकत्वपना है इस एकत्व के मोह को शीघ्रता से छोड़ दे, नष्ट कर दे। इसलिए मुझे मोह करना व्यर्थ है। हे आत्मन, ऐसा निश्चय करके अपने कल्याण रूप नित्य मोक्ष मार्ग को प्राप्त करो। ओ इसी में मेरा कल्याण है। हे आत्मन, ऐसा निश्चय करके, क्या आज निश्चय मुझे हो गया, क्या भेद विज्ञान अब हो गया, एक अभेद की धारा में मैं बह गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। मर पच करके भी ये निर्णय कर, हे आत्मन ऐसा निश्चय कर,
ऐसा निश्चय करके अपने कल्याण के मार्ग में, अपने कल्याण रूप नित्य मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर। ये मोक्ष मार्ग, ये नित्य मोक्ष मार्ग है, ये सदा काल रहने वाला एक मार्ग है, ये शाश्वत मार्ग है। ये मार्ग कहीं बाहर नहीं, ये मार्ग तो अंदर से जाता है। ये मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं है, इसका रास्ता बाहर नहीं है, अंदर से जाता है। इसलिए हे भव्य प्राणी, सुन जरा क्या लिख रहे हैं। हे भव्य प्राणी, बड़े सुंदर सुंदर शब्द हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। शब्द ही बड़े मार्मिक हैं, इनकी तो घुटाई होती रहनी चाहिए बस। शब्द सुनो, गुनगुनाते रहो, चिंतन करते रहो, विचार करते रहो, सोते उठते बैठते सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, बस ऐसा। हे भव्य प्राणी, तू संसार के सभी जीवों में मैत्री भाव, ऐसी भावना रखना, सब सुखी रहें ऐसी भावना रखना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। क्या करना? ऐसी भावना का चिंतन करना, मैत्री भावना का चिंतन कर। अरे कोई बात नहीं, मैत्री भावना का चिंतन कर। तुझे गुणवानों को देखकर, सुनो सुनो सुनो, मैंने जो अभी बात कही थी ना आपसे, उसमें एक और बात कहता हूँ। आपको मन में समझ में आ गया कि ये आपके शत्रु हैं, व्यवहार से समझ में आ गया कि ये शत्रु हैं, तो भी आप कभी शत्रुता प्रदर्शित मत करना। आप उनके मित्र बन के रहना, आप उनके प्रिय बन के रहना, आप उनके प्रतिकूल मत चलना। कि मैत्री भावना भाना, मैत्री भावना का चिंतन कर। कोई बात नहीं, जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल, ताको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल। कर सकते हैं ऐसा? बहुत भारी काम है, बड़ा कठिन होता है भाई साहब। अपने साथ बुरा व्यवहार करने वालों के साथ में भी अच्छा बर्ताव करना, ये बात कह रहे हैं भाई साहब।